आज मैंने एक नई चीज़ पे एनालिसिस किया कि अच्छा खासा चलता हुआ काम बिगड़ जाता है, अच्छा खासा अच्छे दिन एकदम बुरे दिनों में परिवर्तित हो जाते हैं। वो कब होता है? देखिए, वो तब होता है कि अगर सामने वाले का मंगल ख़राब है, वो सामने वाला आपके व्यापार की तरफ तिरछी नज़र से देखेगा, तो वो आपके आगे चक्र को प्रभावित करके आपके अंदर की पावर अपनी ओर आकर्षित कर लेता है और आपके कामों में उसी दिन से विघ्न आनी शुरू हो जाती है। आपका काम डूब जाता है और जो व्यक्ति की अगर पावर स्ट्रांग है, उसका मंगल स्ट्रांग अवस्था में है, मतलब नीचता में स्ट्रांगता लाया हुआ है, पावरफुल है, नीचता में पावरफुलता अलग होती है, तो उसमें आया हुआ है, तो वो व्यक्ति दिन पर दिन फलने लगता है, आप दिन पर दिन डूबते चले जाते हैं। ये तब होता है जब उस सामने वाले व्यक्ति का मंगल खराब अवस्था में होता है। वो सामने वाले की शक्तियों को खींच लेता है, पावर को खींच लेता है। जिसका मंगल खराब होता है उसकी नज़र बहुत जल्दी लगती है। अगर मान लो आपका ही मंगल खराब है, तो मंगल और मंगल मिलके दोनों मंगल ख़राब हैं, तो फिर इतनी जल्दी असर नहीं करता। हाँ, अगर मंगल आपका मध्यम अवस्था में है तो फिर बहुत जल्दी आपकी शक्तियों को ऑब्जर्व कर लेता है। और ज़्यादातर व्यक्तियों के 75% लोगों के जीवन में मंगल मध्यम अवस्था में ही होता है। तो इसलिए चलते चलते काम बिगड़ जाते हैं, चलती चलती नौकरियां अचानक से रुक जाती हैं, अचानक से नौकरियों में विघ्न आ जाती है, अचानक से सस्पेंड हो जाते हैं व्यक्ति, अचानक से उनकी हेल्थ, मतलब अभी देखा हेल्थ अच्छी है, सामने वाले का मंगल ख़राब है तो उसके दिमाग में प्रॉब्लम है, सिर में दर्द है, तो उसने देखा कि सामने वाला बिल्कुल सही बैठा, तो उसने देख के ही तिरछी नज़र से ऑब्ज़र्व करा, उसके आगे चक्र को प्रभावित किया और ऑब्ज़र्व करके उसको प्रॉब्लम दे दी, वही सिर के दर्द की, अपने आप को ठीक कर लिया। इस तरीके से कुछ लोगों के अंदर शैतानी पावर होती है। तो ये पावर कब होती है? देखिए, ये जादुई शक्ति तब होती है जब आपका अष्टम से शनि का संबंध होगा या अष्टम से राहु का संबंध होगा, तो आपके अंदर जादुई शक्ति होगी। जादुई शक्ति में व्यक्ति क्या करता है कि सामने वाले को कभी भी कहीं पर भी किसी तरीके से भी प्रभावित कर लेता है। कितना ही सख्त व्यक्ति होगा वो उसके सामने आके नॉर्मल अवस्था में आ जाता है। जिसके अंदर जादुई शक्ति होगी, जिसका शनि का संबंध अष्टम से होगा, जिसका शनि का राहु का संबंध अष्टम से होगा, वो व्यक्ति 101% या दृष्टि में हो या संबंध में हो या कंजक्शन में हो, वो व्यक्ति 100% किसी को भी प्रभावित कर लेगा। उसके लिए कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होगी, हर चीज़ पॉसिबल कर लेगा। वो अगर कोई भी मतलब प्रार्थना करेगा तो उस प्रार्थना की शीर्ष तक पहुंच के उस प्रार्थना से भी साधना प्राप्त कर लेगा, उस प्रार्थना से भी अपने मतलब उसके अंदर एक दिव्य शक्ति प्राप्त हो जाएगी, एक आकर्षण शक्ति आ जाती है। तो जिसका शनि से संबंध अष्टम से होगा या राहु से संबंध अष्टम से होगा, वो व्यक्ति किसी के भी दिल को आसानी से जीत सकता है, किसी के को भी अपने ऊपर आकर्षित कर सकता है, किसी को भी प्रभावित कर सकता है, अपने व्यापार में किसी को भी अपनी बातों में लेके अपना काम निकाल सकता है। वो व्यक्ति नौकरी में अपने बॉस का प्रिय बन जाता है, क्योंकि उसके अंदर ऐसी वो होती है कि उसकी आंखों में एक जादुई शक्ति होती है कि सामने वाला उससे अगर 2 मिनट नज़र मिला ले तो वो उसके कहने को नहीं टाल पाता। ये दिव्य शक्ति हर किसी व्यक्ति में नहीं होती। ये जीवन मुश्किल से मान के चलिए 20% लोगों के अंदर शक्ति ये आती है। अब अचानक से बनते बनते काम बिगड़ जाना, अचानक से चलता हुआ काम रुक जाना, अचानक से आपकी शक्तियाँ दूसरी ओर चली जाना, आपका चलता हुआ काम बिगड़ जाना और आपके प्रतिद्वंदी का काम एकदम बढ़ जाना, ये तब होता है अगर मंगल आपकी कुंडली में ख़राब है। तो सामने वाले की कुंडली में अच्छा है तो आप उसकी ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं, उसके आज्ञा चक्र को प्रभावित करके उसकी शक्तियाँ पावर ले सकते हैं, मगर ये तब होगा जब आपका मंगल ख़राब होगा मगर शैतानी पावर में होगा। अगर कुछ मंगल ख़राब होने के बाद भी व्यक्ति अच्छा ही करते हैं, तो जो देव मतलब एक साधारण व्यक्ति होते हैं, अच्छे व्यक्ति होते हैं, उन जो वो दूसरे वाले को प्रभावित नज़र से देखते हैं, चाहे मंगल भी ख़राब होता है और गलत नज़र से नहीं देखते, तो उनका फिर भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। मगर जिनके अंदर जो है शैतानी पावर होती है, जिनके अंदर गलत कार्यों की तरफ रुझान होता है, जिनकी तरफ जो है दूसरों का हमेशा बुरा करने वाले लोग होते हैं, वो हमेशा सामने वाले का अगर मंगल उस व्यक्ति का ख़राब होगा, वो आपके कारोबार को देखेगा और तिरछी नज़र से कारोबार को जैसे देखेगा, आपका कारोबार उसी दिन से बंद होना शुरू हो जाएगा और उस व्यक्ति का कारोबार उसी दिन से चलना लगेगा, क्योंकि वो आपके अंदर की शक्तियाँ खींच लेता है। दूसरा तरीका शक्ति खींचने का क्या तरीका होता है? अगर सामने वाले व्यक्ति का राहु स्ट्रॉन्ग अवस्था में है,
अगर सामने वाले व्यक्ति के राहु पे शुक्र की दृष्टि अवश्य है, या राहु पे शनि की दृष्टि है, या राहु पे जो है राहु बल्य अवस्था में नहीं है, वैध अवस्था में नहीं है, बलवान अवस्था में है, अच्छी अवस्था में, तो सामने वाले से सिर्फ हैंड शेक करने पर ही वो व्यक्ति की शक्तियाँ खींच लेता है। देखिए वो तब होता है जब आपका दुश्मन, आपका एनिमी जब आपसे गलत बिहेव के तौर पे, मतलब उसके मस्तिष्क में कुछ और चल रहा होता है और वो आपसे उपरालू प्रेम भाव रखता है और वो आपसे हैंडशेक करता है, तो उसके दिमाग में जो है वो चल रही होती अलग से वो सिस्टम कि आपका वो दिल में तो बुरा चाहता है, ऊपर अच्छा मिलता है। ये इसकी कंडीशन में बताता हुआ चलूँगा कि ये कब होता है, किन व्यक्तियों के अंदर ये बात आती है कि ऊपर कुछ और अंदर कुछ वाली भावना रहती है। तो वो व्यक्ति क्या करता है, आपसे बहुत अच्छे से मिलता है कि सर आप बहुत बढ़िया हैं, आपका जवाब नहीं है, आप तो जो करते हैं अच्छा होता है, आपका अच्छा हो, आपके लिए मतलब मैं तो चाहता हूँ कि आप आगे बढ़ें, मगर उसके मस्तिष्क में चल रहा है कि यार ये व्यक्ति इतना आगे निकल रहा है, मैं इसे कैसे नीचे गिराऊँ। तो वो जब ये कॉन्शियस माइंड में उसका दिमाग, कॉन्शियस माइंड अलग चलता है, सबकॉन्शियस माइंड अलग चलता है, तो वो जब हैंड शेक करता है तो वो आपकी पावर को खींच लेता है। मगर ये तब खींचता है जब उसका या तो मंगल खराब अवस्था में होता है, या शनि और राहु की युति बनी हुई होती है, या शनि और चंद्र की युति बनी हुई होती है कुंडली में क्लोज कंजक्शन में, तब वो सामने वाले की शक्तियाँ ग्रहण करके और सामने वाले को बिल्कुल चूस के फेंक देता है और उसके बदले का वो सारा फल अपने अंदर लेना शुरू कर देता है। इसीलिए मैं आपसे बहुत ज़्यादा कहना चाहता हूँ कि ज़्यादातर कोशिश ये करें, जिसका मंगल ख़राब होगा उस व्यक्ति से सबसे बड़ी पहचान ये है, उस व्यक्ति के चेहरे पे तेज नहीं होगा। जिसका मंगल खराब होगा उस व्यक्ति के चेहरे में आकर्षण नहीं होगा। जिसका मंगल खराब होगा उस व्यक्ति के फ्रैक्चर्स वगैरह होते रहेंगे। जिसका मंगल खराब होगा वो या तो किराए के मकान में रह रहा होगा, या उसको मकान बेचने की आदत होगी, या अपनी प्रॉपर्टी, अपनी मतलब संपत्ति बेचता चला जा रहा होगा और जुए मोड़ आता चला जाएगा। जिसका मंगल खराब होगा वो दूसरों को धोखा देने में शातिर होगा। जिसका मंगल खराब होगा उस व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान ही होगी कि वो व्यक्ति सामने वाले के मुंह पे कुछ और दिल में कुछ रखेगा। तो ये चांस चेक कर लें, उसी व्यक्ति से आप हैंडशेक करें तो बेटर रहेगा। जिसका मंगल खराब होगा उस व्यक्ति के अंदर सबसे बड़ी पहचान ये होगी, उसकी मतलब कहना चाहिए कि उसके अंदर ऐसा उसकी बॉडी लैंग्वेज से आपको नज़र आ जाएगा ये आदमी हमारा मित्र नहीं है। उसके आपको हमेशा उसके पैरों पे आपकी नज़र जाएगी। इसका मंगल ख़राब होगा ये कंडीशन आएगी। आप मंगल ख़राब वाले से हैंडशेक करने से बचें। मंगल ख़राब होने वाले से आप अपनी अच्छाइयों को बताने से बचें। मंगल ख़राब व्यक्ति के सामने आप अपनी वाहवाही ना करें। मंगल ख़राब होने वाले व्यक्ति के सामने अपने होने वाले कामों के बारे डिस्कस ना करें। जिसका मंगल ख़राब हो उस व्यक्ति के सामने अपने कोई भी बात मतलब ऐसी कि हम कल को गाड़ी ख़रीद लेंगे, कल को हम वहाँ पर ज़मीन की प्रॉपर्टी का वो रजिस्ट्री करा रहे हैं, इस तरीके से या हमारे यहाँ ये चीज़ आने वाली है हमारे ये जैसे आप मंगल बद या मंगल नीच वाले के सामने ये बात बोलेंगे, आप समझ लिए वो काम आपके जीवन में कभी पूर्ण नहीं होगा। वो काम कभी पूर्ण नहीं होगा। हाँ, अगर जिसका मंगल अच्छा है उसके सामने आप अगर ये बात करेंगे तो आप देख लेंगे आपका काम पूरा होता चला जाएगा। इसीलिए पहले मंगल की पहचान मैंने आपको बता दी। शनि अष्टम में होगा, अष्टम से संपर्क होगा, अष्टम से दृष्टि संपर्क होगा, या अष्टम के स्वामी के साथ बैठा होगा, या D9 में जाके अष्टम के स्वामी के साथ बैठा होगा, तो आपके अंदर देवी शक्ति होगी, आपके अंदर पावर शक्ति होगी, आपके अंदर सामने वाले को प्रभावित करने की शक्ति होगी। आपके चेहरे में एक ऐसा आकर्षण होगा, सामने वाला प्रभावित हुए बगैर नहीं रह सकता। आप अपना काम चुटकियों में निकलवा लेंगे। आपकी बात को टाल ही नहीं सकता व्यक्ति। आपके अंदर उसका एक आकर्षण दिखेगा, आपके अंदर जादुई शक्ति दिखेगी। जादुई शक्ति का कंडीशन यही है कि शनि का अष्टम से संबंध होना, राहु का अष्टम से संबंध होना, तो व्यक्ति के अंदर जादुई शक्ति आ जाती है। व्यक्ति जो बोलता है सामने वाला मानने लगता है, सामने वाला उसको टाल नहीं पाता। और अगर शनि स्ट्रॉन्ग अवस्था हो, शनि उच्च का हो कि अगर अष्टम पे दृष्टि डाला हो या अष्टम भाव में उच्च में बैठा हो, तो आप समझ लिए व्यक्ति
हर चीज़ को हासिल कर लेता है, हर चीज़ को अपनी बातों में, किसी को भी अपनी बातों में ऐसा मानता है कि वो बातें वो अपने घर वालों तक को भूल जाता है व्यक्ति। अपने घर वालों की बातें उससे बुरी लगने लगती हैं। जिसका शनि अष्टम से संबंध बनाएगा, राहु अष्टम से संबंध बनाएगा, वो सामने वाले की शक्तियाँ खींचने की पावर रखता है व्यक्ति। हाँ, अगर वो शैतानी प्रवृत्ति का हुआ, राक्षस प्रवृत्ति का हुआ, तो वो सामने वाले की शक्तियाँ खींच के अच्छी और बुरी शक्तियाँ उसके अंदर प्रवेश कर देगा। और अगर जिसके अंदर जो शैतान अच्छी प्रवृत्ति का हुआ, मतलब जो है कहना चाहिए अच्छी प्रवृत्ति हुई, जिसके अंदर लोगों को बुरा चाहने वाली प्रवृत्ति नहीं हुई, लोगों को अच्छा करने की प्रवृत्ति हुई, तो अगर उसका शनि अष्टम से संपर्क भी कर रखेगा और मंगल भी उसका ख़राब होगा, तो भी वो उसके अंदर से बुरी ही शक्तियाँ को लेके अपने पास भी नहीं रखेगा, बाहर फेंक देगा। मगर उसके अंदर ऊपर वाले ने ऐसी पावर दी होती है कि जो समझिए जीवन में जो चाहता है वो हासिल कर लेता है। उसके अंदर दैवीय शक्ति होती है। अचानक बनता हुआ काम बिगड़ने की ही सबसे बड़ी कंडीशन होती है। इसलिए कभी भी जब भी आपके साथ ऐसी कंडीशन हो कि आपके देखने के बाद आपको कोई आपके व्यापार को देखे अगले दिन से 1 रुपये का भी लॉस होना शुरू हो, उसको इग्नोर ना करें। उसको जिस दिन इग्नोर कर दिया आपने समझ लो कहानी बिगड़ गई। उसी दिन से आपको क्या करना है, उसी दिन से आपको उस 1 रुपये का जो आपको लॉस हुआ है उसमें 4 रुपये और मिला के 5 रुपये के नींबू लेके आने। नींबू ला के अपनी जो आपकी दराज है उसमें वो नींबू रख देने जिसमें आपका पैसा रखता है। तो अगर आपकी हेल्थ बिगड़ गई हो किसी के देखने से, तो फिर आपको क्या करना है, आप लाल मिर्चें लें, उसमें 7 काली मिर्चें लें और वो अपने हाथ से लेफ़्ट हैंड से लेके राइट हैंड के ऊपर 7 बार घुमा के करके देखें, आपकी हेल्थ फ़ौरन ठीक होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि इसका उपाय इग्नोर न करें, इसे हल्के में न लें। लोग सोचते हैं कि नहीं कुछ नहीं है, ये हमारा आज का दिन ही ख़राब था जो ख़राब हो गया। नहीं, ये उसने आपकी पावर को खींच लिया, उसने आपकी नज़र लगा दी, उसने आपको समझ लो गड्ढे में डाल दिया इस तरीके से। क्योंकि आज 1 रुपये का नुकसान हुआ, आपने इग्नोर कर दिया, कल को 5 का होगा, फिर 15 का होगा। अगर यही कंडीशन 4 दिन तक गुजर गई, मैं आपको बहुत पॉइंट के बता रहा हूँ, यही कंडीशन नज़र लगने के बाद अगर यही कंडीशन 4 दिन तक गुजर गई तो फिर वो आप 4 साल तक सही नहीं कर सकते। इसीलिए पहले दिन से ही इसका उपाय करते हुए चलें। जो मैं आपको बता रहा हूँ इसका उपाय आप कर लेंगे तो आपके अच्छे दिन बुरे दिन में परिवर्तित नहीं होंगे, गारंटी दे रहा हूँ। आपका व्यापार जिस दिन आपने ये आपके साथ आपको ऐसा लगे कि आपके व्यापार में 1 रुपये का लॉस हुआ, आपने नींबू ला के रख लिए, तो अगले दिन से आपका व्यापार फिर से वो चलने लगेगा। अगर 4 दिन गुजर गए या 5 दिन गुजर, व्यापार का बुध का कारक है व्यापार, 5 दिन गुजर गया अगर, तो अगर 5 दिन गुजर गए तो फिर आपका व्यापार 5 साल तक नहीं संभल पाएगा। आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े व्यापारी एकदम डाउन हो जाते हैं, एक पता चला अर्श पे से फर्श पे को आ जाते हैं। ये सिर्फ इसी वजह से होता है, लोगों की आज्ञा चक्र को आपकी प्रभावित करना, आपकी इंद्रियों को प्रभावित करना। कुछ लोग जलने वाले जो होते हैं वो चाहते हैं कि हम इसकी जगह पहुंच जाएं, हमारी जगह पहुंच जाएं। तो उनकी अगर मंगल ख़राब होता है, शनि का अष्टम से संबंध होता है और शैतानी संबंध होता है, शैतानियत वाली राक्षस वाला उसकी प्रवृत्ति होती है, तो सामने वाले की शक्तियों को लेके, पावर को लेके वो अपना बेनिफिट कर लेता है और सामने वाले को चूस के फेंक देता है। इसीलिए ये मेरा एनालिसिस है, ये आपको कहीं प्राप्त नहीं होगा और आप आजमा के देख लेना। ये जो मैंने उपाय बताए ये करके देख लेना और फिर आप खुद कहेंगे कि हाँ हमारे साथ वाकई ऐसा हुआ था, हमारे साथ ऐसा। हमने फलां के सामने ये बात कही थी कि हम गाड़ी ख़रीदने वाले हैं, तो आपने गाड़ी नहीं ख़रीद पाए होंगे। अगर मंगल बद होगा, मंगल उसका नीच होगा, मंगल उसका मान लो सप्तम में बैठा होगा, मंगल मान लो उसका चौथे में बैठा होगा, मंगल मान लो उसका फर्स्ट में बैठा होगा, मंगल मान लो उसका अगर सरल योग नहीं बना तो अष्टम में बैठा होगा, तो ये कंडीशन होगी, या D9 में जाकर ख़राब हो गया होगा, या हाथ में मंगल ख़राब होगा, तो फिर आपका बनता काम बिगड़ जाएगा। अच्छे दिन अचानक से बुरे दिनों में परिवर्तित। आपने देखा होगा बड़े बड़े धनच्चे लोग, बड़े बड़े व्यापारी लोग, बड़ी बड़ी संपत्ति के लोग, मतलब कहना चाहिए जिनका कहना चाहिए जो
पानी भी जो है हज़ारों रुपए का रोज़ पीते हों, और जिनके यहाँ जो है कहना चाहिए कि हेलीकॉप्टर में घूमने वाले लोग अचानक से ऐसे गिरते हैं कि रोटियों को मोहताज हो जाते हैं, रोटियों के लिए संघर्ष करना पड़ता है। वो उनके साथ तभी होता है, वो सामने वाले से को पहचान नहीं पाते, सामने वाला उनकी क्षमताओं को एब्जॉर्व कर लेता है, उनकी पावर को एब्जॉर्व कर लेता है। अचानक से बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। वरना ये बताइए, जिसका कारोबार लेवल एक बार स्ट्रॉन्ग अवस्था में आ गया, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने कारोबार शुरू किया, उसने 5-10 साल में उसको जाके अंपायर बनाया, खड़ा किया। अब वो जब उसके पास नॉलेज नहीं थी, जब उसके पास एक्सपीरियंस नहीं था, तब तो वो उस व्यापार को ले गया ऊंचाई पर। मतलब आज 1 रुपये से व्यापार शुरू किया, वो 1 करोड़ तक ले गया। अब जब व्यापार चल गया, व्यापार ने अपना बढ़िया कर दिया, मतलब आपको चैन अमन दे दिया, अब आपको टेंशन फ्री हो गए, तो व्यापार एकदम से नीचे कैसे आएगा भाई? अब आपके पास एक्सपीरियंस भी हो गया, अब आपको मार्केट का भाव भी पता चल गया, अब आपको ये भी पता चल गया कि फ़ला आदमी कंपटीशन में ये कर सकता है, फ़ला आदमी कंपटीशन करके हमारे कारोबार को यहाँ चोट दे सकता है, फ़ला आदमी जो है इतना अपने प्रोडक्ट को नीचे कर सकता है। तो हम उस रेंज में हैं कि हम उसको 2 रुपये और कम कर सकते हैं। पहले हम जब व्यापार शुरू कर रहे थे तो बात और थी, अब व्यापार हमारा इस्टेब्लिश हो चुका, तो अब हमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ये होना चाहिए। मगर व्यापार अचानक से नीचे पटक जाना, बड़े बड़े व्यापारियों का एकदम से ज़ीरो हो जाना, ये सिर्फ नज़र के कारण होता है, या फिर आपकी शक्तियों को दूसरा व्यक्ति एब्जॉर्व कर लेता है आपके आज्ञा चक्र को प्रभावित करके, या फिर आपकी दशा अंतर्दशा कोई ऐसी ख़राब अवस्था में आ जाती है, मान लो नीच ग्रह की दशा आ जाती है, तो वहाँ पर भी नीच ग्रह की दशा आने के बाद भी व्यापार इतनी जल्दी डाउन नहीं होता। जब नीच ग्रह की दशा आती है तो आपका सारा काम नीचता में आ जाता है। तो जब आपको कोई व्यक्ति, आपका दुश्मन उस टाइम आप पे टेढ़ी नज़र रखता है, तो वो भी उस टाइम आपकी शक्तियों को एब्जॉर्व करके ले जाता है। तो वो आपको दशा की वजह से आपके अंदर वीकनेस आती है, जो आपके अंदर पावर थी, शक्ति आपके अंदर भी हो सकती है, पावर आपके अंदर भी हो सकती है, आपका शनि भी अच्छा हो सकता है, आपका राहु भी अच्छा हो सकता है। मगर मान लो ग्रह की शनि जो है मंगल, मतलब शनि जो है नीच है, आपका मंगल में बैठा है, मेष में बैठा है, नीच का है, उसकी दशा चल गई 19 साल की। अब वो उसने आपको वीक कर दिया। अब व्यापार एकदम से चलता हुआ तो गिरने का नहीं, क्या आप एक आग लग गई, किसी के ये भी प्रॉब्लम होती है, मगर 90% लोग धीरे धीरे डाउन होते हैं। तो क्या हुआ, नीच ग्रह की दशा शुरू हुई कि आपके काम बनने बंद हो गए, नीच ग्रह की वजह से आपके कामों में रुकावटें आनी शुरू हो गई, नीच ग्रह की वजह से आपके सारे कामों में विघ्न आनी शुरू हो गई, आपका आलस्य बढ़ने लगा। अब आपके अंदर वो शक्ति, वो पावर, वो नहीं रही जो पहले थी। तो अब सामने वाला जो दुश्मन था, आपका एनिमी था, अब उसने आपको टेढ़ी नज़र से देखा, उसका मंगल भी खराब था, उसकी जो थी वो राक्षस प्रवृत्ति भी थी। अब जब उसने देखा तो आप वीक हो चुके, उसने आपके जब तिरछी नज़र से देखा तो आपकी जो आज्ञा चक्र पे उसका प्रभाव पड़ा। तो आज्ञा चक्र से जो पावर आपके अंदर थी, पहले टकरा रही थी पावर, पहले बहुत कोशिश कर रहा था व्यक्ति कि आपकी तरह बन जाए, आप जैसा हो जाए, नहीं हो पा रहा था। मगर दशा जैसे कमज़ोर हुई तो आपके अंदर वीकनेस आ गई, तो उस पहले आपका जो था बराबर का वो हो रहा था कंपटीशन, मतलब वो कुछ कह रहा था, आप कुछ कह रहे थे, आपके भी पावर उतनी थी, उसकी भी उतनी पावर थी, टकराव हो रहा था, आप तक नहीं पहुँचे थी। आप कुछ प्रार्थनाएँ कर रहे थे, दुआएं कर रहे थे, प्रे कर रहे थे, तो उसकी वजह से भी नहीं हो रहा था। अब आपके अंदर वीकनेस आ गई तो आपका आलस्य टूट गया, तो आपने प्रे को छोड़ दिया। आपने कहा यार प्रे में कुछ नहीं रखा, यार हम तो इतनी मेहनत करते थे, कुछ नहीं हो रहा, प्रे से कुछ नहीं हो रहा। कुछ लोग जो है वो एक तरीके से ऊपर वाले को छोड़ देते हैं ऐसे समय मान के जिनका समय ख़राब आता, तो उस टाइम ऊपर वाले को याद रखना चाहिए, क्योंकि तभी आपके अंदर शक्तियाँ उस टाइम रहती हैं। अगर आपने ऊपर वाले को छोड़ दिया तो आपके अंदर वीकनेस आ गई। अब वो टकराव, आपका जो पावर थी, आपके जो एक वो था,
रोके हुए शक्ति, वो शक्ति ख़त्म हो गई। अब उसने जो आपको टेढ़ी नज़र से देखा तो उसने आपके अंदर की पावर खींच ली। जब उसने आपके अंदर की पावर खींच ली तो वो हो गया सफल और आप हो गए असफल। तो आप फिर एकदम अरबों खरबों के मालिक, शनि की दशा या गुरु की दशा, जिसकी नीच की दशा शुरू हुई या गलत कंजक्शन में बैठा था, आप अरबों खरबों के मालिक एकदम नीचे आ गए। अब आप मान लो रॉल्स रॉयल से, BMW से अब साइकिल ख़रीदने के भी पैसे नहीं बचे। ये कब होता है? ये जब होता है जब आपका प्रतिद्वंदी, आपका एनिमी आपको गलत निगाहों से देखता है, गलत नज़रों से देखता है और उसके अंदर राक्षस प्रवृत्ति वाली पावर होती है या उसका मंगल ख़राब अवस्था में होता है, तो वो सामने वाले की शक्तियों को खींच लेता है। ये आप कहेंगे कि ये दशा में होता है, मगर जिसका वैसे शक्ति नहीं होती, जिसकी अंदर, जिसकी कुंडली में शक्ति नहीं होती, हाथ में शक्ति नहीं होती, उसको बिना दशा अंतरदशा के भी उसकी पावर खींच ली जाती है। तो जो मैंने उपाय बताए हैं वो उपाय करते चलें और इग्नोर ना करें इस चीज़ को। अगर आपका 1 रुपये का भी लॉस हो तो आप फ़ौरन ध्यान रखें। दूसरी पहचान इस चीज़ की है, मंगल जिसका ख़राब होगा वो पैरों को रगड़ के अवश्य चलेगा। जिसका मंगल ख़राब होगा तो उसका शनि भी थोड़ी बहुत दिक्कत करने लगेगा। जिसका मंगल ख़राब होगा उसका गुरु भी ख़राब होते चलेगा। जिसका गुरु ख़राब हो गया मान लो तो ऐसे व्यक्ति का सम्मान ही नहीं होगा। आप देखिए, जिस व्यक्ति को सिवाय समाज में और जहाँ पर वो जाता है उसको रेस्पेक्ट नहीं मिलती, उसका कोई चाहने वाला नहीं होता, उसको कोई पाने वाला नहीं होता, उसके चेहरे में तेज नहीं होता, तो समझिए उसका मंगल ख़राब अवस्था में है। तो आप ऐसे व्यक्ति से हैंडशेक ना करें। मेरे ही मान के चलें, हैंडशेक ना करें, क्योंकि जब आप अगर मंगल अच्छा होगा, तेज होगा, हैंडशेक करेंगे तो आपके अंदर सामने वाले की शक्ति नहीं खींचेगी, वरना आज्ञा चक्र प्रभावित होगा और अच्छा खासा चलता हुआ काम, अच्छी खासी चलती हुई ज़िंदगी एकदम से डाउन इमेज हो जाएगी। इसीलिए बाज़े काले व्यक्ति में भी बड़ा तेज होता है। बाज़े बिल्कुल काला व्यक्ति हो या आकर्षण वाला व्यक्ति हो तो उसका भी मंगल अच्छा ही होगा। मंगल अच्छा होगा, शुक्र भी अच्छा होगा। शुक्र अच्छा होगा तो आप ये देखेंगे उसके साथ ये चेहरे में एक ऐसा होगा कि वो सामने वाले को प्रभावित किए बगैर नहीं रहेगा। तो इसलिए अब वीडियो मेरी बहुत लॉन्ग हो जाएगी। और भी कुछ चीज़ें हैं, वैसे उपाय के तौर पे मैं थोड़ा सा और बताता चलूँ मंगल के लिए। अगर मंगल ख़राब वाले व्यक्ति की आपको नज़र लगी है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इतना करना है, एक कटोरे में लाल मिर्च पिसी हुई लेकर रख लेनी है अपने बेड के नीचे जहां आप सोते हो, वो रख लें। सुबह को उठा के उसे बाहर नाली में फेंक दें। अगर आपको अंदाज़ा है कि आपकी नज़र लगी है तो उसी रात इस काम को अवश्य कर लें। ये उपाय ऐसा उपाय है ना तो आपको कहीं मिलेगा, ये मेरी मेहनत है, ये मेरी रिसर्च है और ये आपको फलीभूत होगा 101%। तो इसलिए अब मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बेल आइकन को दबा दें। और आप अगर ये पता करना चाहते हैं कि सामने वाले व्यक्ति के सामने बात करनी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि भाई उसके बगैर हम कर ही नहीं सकते, कि ये काम उसके बगैर हो ही नहीं सकता, वो हमारा पार्टनर है, तो आप पता करना चाहते हैं उसका मंगल कहाँ है, तो आप मुझे संपर्क करके उसका मंगल पता कर सकते हैं। और मैं उसको एक उपाय भी बता दूंगा कि अगर मंगल बद वाला या मंगल नीच वाला आपको देखे तो आपके साथ गलत वो ना हो, कुछ भी गड़बड़ ना हो, उसके लिए मैं एक छोटा सा उपाय भी बता दूंगा और आपका जीवन चलता रहेगा। बीमारी से बचने के लिए भी कुछ उपाय हैं, नज़र नहीं लगेगी। इसलिए वीडियो बहुत लॉन्ग हो गई। धन्यवाद।